हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ हाँ, शुरू कीजिए। ओके। कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले तो डायरेक्टेड कॉलेज एजुकेशन को और गवर्नमेंट डूमर कॉलेज को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस मैं शेयर कर सकूं। एक जो मेरा सेकंड, टॉपिक है देवेश जी जिस पर। सर कंटिन्यू करें। हाँ देवेश जी कंटिन्यू करें। या थैंक यू सर। हाँ जी। पीपीटी इज विजिबल टू यू ऑल? माय पीपीटी यस यस इज यस इट विजिबल? कंटिन्यू। यस विजिबल कंटिन्यू। ओके। तो ओके, थैंक यू। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे आज हेमेंद्र सर ने कहा कि हम एक बहुत अच्छा ही कंटेंट अगर तैयार कर लें, और सुरेश वर्मा सर ने कहा कि उस कंटेंट को ओबीएस या कोई भी दूसरे जो प्लेटफॉर्म की सहायता से बहुत अच्छे से अगर तैयार कर लें, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि उस कंटेंट का हम करेंगे, क्योंकि उसे हमें उस कंटेंट को कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा एंड यूजर है, और हमारे मामले में जो एंड यूजर है ये हमारा स्टूडेंट है, उस तक वो कंटेंट कैसे पहुंचे। तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वेरियस अपलोडिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिन पर हम हमारे ई कंटेंट को अवेलेबल करवा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो यूजर एंड यूजर है हमारा स्टूडेंट, उस तक वो बहुत इफेक्टिवली पहुंच सके। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन में मैं तीन क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहला, व्हाई वी नीड प्लेटफॉर्म? हमें किसी वर्चुअल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जरूरत भी क्या है, क्योंकि अभी हम 15-20 साल से जो टीचिंग करवा रहे हैं, तब तो हमें इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। द सेकेंड वन इज व्हाट वी हैव टू अपलोड, कि हमें अपलोड क्या करना है। और तीसरा, हाउ वी कैन अपलोड, और जो ई कंटेंट है उसको हमें अपलोड कैसे करना है। तो तीन चीजें, क्यों, क्या और कैसे, इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिसिंग लिंक है जिसने सारे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया। अभी तक हमारे लिए जो टीचिंग लर्निंग का जो सेंट्रल स्टेज था, जो प्लेटफॉर्म था, वो हमारा कॉलेज था। और ये कॉलेज ही एक कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा था, एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में। लेकिन अचानक कोरोना आया, और उस कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से ये जो लिंक था टीचर और स्टूडेंट के बीच में था, ये लिंक यहाँ से गायब हो गया। और उसके लिए फिर हमें कुछ नए प्लेटफॉर्म्स की जरूरत महसूस होने लगी। और ये नए जो प्लेटफॉर्म्स थे, ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स थे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, क्योंकि इनमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। तो ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हमारे सामने अवेलेबल हैं, जिनके बहुत अलग अलग जो सबका अलग अलग डोमेन है, सबकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। मैं यहाँ पर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को और जो हमारी जो अभी तक ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग थी उनको कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल अलग अलग डोमेन है। कौन सही है कौन गलत, इस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी हमें बहुत अच्छा मौका प्रोवाइड करवाते हैं कि हम हमारी जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सके, और हमारा जो हॉरिजन है, जो अभी तक सिर्फ एक क्लासरूम या उसके 100 स्टूडेंट तक जो सीमित था, उसे एंटायर वर्ल्ड तक ले जा सके। तो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो गई है टीचिंग लर्निंग की। और इस टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है, ये रिवर्स नहीं होने वाली। अगर कंडीशंस नॉर्मल भी हो जाती हैं तो भी अब ब्लेंडेड मोड में हमें ऑनलाइन टीचिंग्स तो करनी ही होगी। और इसलिए ये प्लेटफॉर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये ऐसा माना जाता था कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में काफी समय से चल रहा था, कि अब जो शिक्षा में सुधार होने वाला है वो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, वो किसी ने समझा नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन कोविड-19 ये कर दिया। लेकिन ये प्लेटफॉर्म्स के कुछ फैसिलिटीज भी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर केवल टीचिंग नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने वीडियोस, आप असाइनमेंट्स, क्विजेस, क्रिएटिव इंटरैक्टिव कंटेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसकी कुछ खास बात है, जैसे ये 24/7 अवेलेबल है। क्लासरूम के लिए एक फिक्स समय होता है, अगर वो स्टूडेंट वहां अवेलेबल नहीं हो पाता तो आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ अगर आपने कोई वीडियो अपलोड किया और आपके स्टूडेंट के पास रात को 10 बजे भी टाइम होता है, तो वो आपका वीडियो देख सकता है और उससे अपना लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। इस प्लेटफॉर्म का हॉरिजन जो है वो आपके क्लासरूम की दीवारों को तोड़ते हुए पूरा एंटायर वर्ल्ड हो गया है। तो अब
हमें जो ई कंटेंट डेवलप करने पड़ेंगे या इन प्लेटफॉर्म्स पे जो ई कंटेंट हमें अपलोड करने पड़ेंगे, वो हमें इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा कि अब हम केवल कुछ एक छोटा सा स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमारा इंटरेक्शन केवल बीकानेर, नोखा या खूनकरनसर में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स तक नहीं है, बल्कि हो सकता है मुंबई, दिल्ली या लंदन में बैठे हुए किसी स्टूडेंट के साथ हो जो हमारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता हो और वो चाहता है कि हम उस तक अपना नॉलेज पहुंचाएं। इस चीजों को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चीज आती है कि ठीक है, प्लेटफॉर्म्स हैं तो कोई एक प्लेटफॉर्म काम में ले लेते हैं। व्हाई वी नीड वेरियस प्लेटफॉर्म्स? देखिए, आपको मालूम है कि जो ई कंटेंट डिलीवरी के केवल एक या दो प्लेटफॉर्म्स नहीं है, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स कहते हैं, यूट्यूब हुआ, टेलीमोशन हुआ, एक्सेट्रा। कुछ पीपीटी शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं हमारे सामने, जिनके साथ हम हमारी पीपीटी शेयर कर सकते हैं। इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लेंडेड प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड वेरियस मॉडल्स लाइक LMS। तो हमें इन सब प्लेटफॉर्म्स की जरूरत क्यों है? किसी एक प्लेटफॉर्म से हमारा काम चल सकता है, यूट्यूब से, तो बाकी प्लेटफॉर्म्स की हमें जरूरत क्या है? देखिए, आपने जो ई कंटेंट डेवलप किया है उसका कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं होता। कोई जरूरी नहीं आपका ई कंटेंट केवल वीडियो की फॉर्म में ही हो। आप एक बहुत अच्छी पीपीटी डेवलप कर सकते हैं, या जब आप एक वीडियो बना रहे हैं तो उसके लिए जो आपने पीपीटी डेवलप की है, या उसके लिए जो एक इमेज या फ्लो डायग्राम जो आपने डेवलप किया है, उस फ्लो डायग्राम को अगर आपने एक बार वीडियो अपलोड कर दिया तो फिर उस पीपीटी और फ्लो डायग्राम का आप क्या करें? लेकिन बहुत से ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप अपनी पीपीटीज, आप अपनी इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? देखिए, सीधी सी बात है, अभी तक स्टूडेंट को पता था कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, लेकिन ये ट्रेडिशनल टीचिंग नहीं है, ये ऑनलाइन सिस्टम है। और ऑनलाइन सिस्टम में न तो स्टूडेंट को पता है कि कौन टीचर बढ़िया है और न ही टीचर को पता है कि मेरा स्टूडेंट कहाँ है। तो हमें एक ब्रांडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, हमें एक प्रमोशन डेवलप करना पड़ेगा हमारा ई कंटेंट, और वही हम लैग कर रहे हैं अभी तक। आपने देखा होगा कि आपने बहुत अच्छा ई कंटेंट डेवलप किया और उसे अपलोड किया और व्यूज मिल रहे हैं 10, 15, 20, 25 केवल। तो उससे धीरे धीरे हमारे मन में एक शंका आती है कि क्या हमारा ई कंटेंट अच्छा है, या ये शंका आती है कि आजकल स्टूडेंट्स का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअली दोनों चीजें ही सही नहीं है। हम लोग भी बहुत अच्छा ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं और स्टूडेंट भी उसी कंटेंट को चाहता है। बात सिर्फ इतनी है कि उन दोनों के बीच का जो कलेक्शन है वो जो है मिसिंग है। इसलिए हमारा स्टूडेंट को जरूरी नहीं यूट्यूब पे अवेलेबल हो, वो फेसबुक पे अवेलेबल हो सकता है, वो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो सकता है, वो स्लाइड शेयर के ऊपर अवेलेबल हो सकता है। इसलिए हम जो भी ई कंटेंट तैयार करें वो केवल एक प्लेटफॉर्म के भरोसे नहीं रहे, हम उसे अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल करवाएं, जिससे हमारा ब्रांडिंग होगी, हमारा प्रमोशन होगा। फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां पर आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके व्यूवरशिप बढ़ेंगे। और यदि व्यूवरशिप बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपके मन में एक गर्व का अनुभव होता है और आप और अच्छा कंटेंट डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। तो कुछ ये अलग अलग है, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, कुछ वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स काफी नोन है, जैसे यूट्यूब, टेलीमोशन, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे हम यूट्यूब की बात करें तो इसके 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, बहुत ही पॉपुलर है, फ्री है। ये आपको बहुत से फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जैसे ये आप यहाँ पर प्लेलिस्ट बना सकते हैं, कैटलॉगिंग कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करवाता है आपको, और कुछ अगर आप इससे प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं तो ये आप प्रमोशंस के थ्रू आप यहाँ पर प्रॉफिट या मॉनेटरी गेन भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इन जो फ्रीली अवेलेबल यूट्यूब या डेलीमोशन जो वेबसाइट्स हैं या फिर जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी ब्रांडिंग या एड जो है वो उसका सामना करना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो साइट्स होती हैं ये बहुत से इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनको बैन किया हुआ होता है, तो वहाँ के स्टूडेंट इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ये प्लेटफॉर्म्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो आपको पेड है, वहां पर आपको कुछ पैसा या पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो आपको उसके अनुसार ही सुविधाएं भी उपलब्ध करवाते हैं। यूडेमी हुआ, थिंकपिक हुआ, आपका लर्न डैश हुआ, और इस तरह के अन्य नंबर ऑफ
प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो चूंकि अभी हम बिगनर हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में नहीं करना चाहता जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यदि आपका कंटेंट सही में बहुत अच्छा है तो आप फ्री या पॉपुलर जो आपके प्लेटफॉर्म्स है, वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स, उनके साथ साथ इन दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी जा सकते हैं। वहां आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होगा और मॉनेटरी बेनिफिट्स होने के साथ साथ आपका जो एक ब्रांडिंग है वो भी डेवलप होने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको न केवल आपको क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में आपकी हेल्प करते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट व्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं।